नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस है पलामू टाइगर रिजर्व लॉन्चेस वन जीवी दीदी इनिशिएटिव फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एम्पावरिंग लोकल्स टू सेव जंगल। यानी कि हाल ही में वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि इस इनिशिएटिव को, इस पहल को यही शुरू किया गया है। तो इनको हम आगे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और अब हम समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में, यानी कि न्यूज क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व में, यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी प्रभाग में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। अब इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है वन जीवी दीदी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब ये जो पहल है इसमें क्या है कि 17 गांवों में जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्यों? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इन महिलाओं को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य क्या है? तो इनका सीधा सा उद्देश्य है कि वन्य जीव संरक्षण, यानी कि जो वन्य जीव है, जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी देखरेख के लिए ये जो 17 गांव की शिक्षित महिलाएं, इनको सामुदायिक भागीदारी बढ़ाया जाए इनके द्वारा, ताकि ये जो वन्य जीव हैं इनकी संरक्षण में भूमिका निभा सके। साथ ही साथ जागरूकता फैलाना और स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी कि जब ये जो 17 गांवों की महिलाएं, इन्हें शिक्षित किया जाएगा, इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और इन्हें साथ ही साथ ये जितने भी वन्य जीव हैं इनके प्रति जागरूक किया जाएगा, और जब वो जागरूक होंगी तो वो स्थानीय जो महिलाएं हैं वो सशक्त भी बनेंगी। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। और इसी क्रम में हम जानेंगे कि ये, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ये स्थित कहाँ है। तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व की अगर बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? छोटा नागपुर पठार पर यह स्थित है। और इसी के साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो टाइगर रिजर्व है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का अभिन्न अंग है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा आपका पलामू टाइगर रिजर्व और ये रहा आपका बेतला नेशनल पार्क, और ये इसका एक अंग है। अब हुआ क्या कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो 1932 में जे.डब्ल्यू. निकोलसन की देखरेख में पगमार्ग गणना के द्वारा बाघों की पहली जनगणना की गई यहाँ पर। अब पगमार्ग गणना क्या होती है? तो बाघों की गणना के लिए जो उनके पद चिन्ह होते हैं उनके द्वारा जो बाघों की गणना की जाती है उसे कहा जाता है पगमार्ग गणना। अब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और इसके तहत ही जो पहले स्थापित 9 टाइगर रिजर्व थे उसमें एक ये भी शामिल था। और इसी के साथ भारत के बाघ संरक्षण इतिहास में ये जो टाइगर रिजर्व है ये काफी अहम भूमिका निभाता है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख नदियों की बात करेंगे कि इस रिजर्व से कौन कौन सी नदियां होकर के बहती हैं, तो उत्तरी कोयल, औरंगा और बुरहा नदियां इस रिजर्व से होकर के बहती हैं। और यहाँ पर कुछ विशेष चट्टान भी पाए जाते हैं, जिसमें कि नीच चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान और चूना पत्थर की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ये सब इस टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बॉक्साइड और कोयले जैसे खनिज से भी ये समृद्ध है क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर बॉक्साइड भी मिलता है, कोयला भी मिलता है। इन खनिजों से ये क्षेत्र काफी समृद्ध है और इस लिहाज से ये टाइगर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब हम जानेंगे यहाँ की जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पर नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से साल और बांस के पौधे, पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जीव जंतुओं की बात कर लेते तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, धूसर भेड़िया, जंगली कुत्ता, गौर, सुस्त भालू और 4 सिंग वाला मृग यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमने समझा पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि जो वन जीवी दीदी पहल है इसका सीधा उद्देश्य क्या था कि वन्य जीव संरक्षण में भूमिका निभाना। अब जो संरक्षण के प्रयास है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं, जो भी वन्य जीव है वहाँ, जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ के वन्य जीव के संरक्षण के लिए वन जीवी दीदी जैसी पहलों का काफी महत्व है और इसलिए ऐसी कई पहलों की शुरुआत की जानी चाहिए, जिससे कि आसपास के लोगों की भागीदारी बढ़ सके, सामुदायिक भागीदारी बढ़ सके, स्थानीय लोग पार्टिसिपेट कर सके, जागरूक हो सके और वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभा सके। चुनौतियों की बात करेंगे कि ये जो वन्य जीव हैं उनको किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं अवैध शिकार की। यानी कि जो भी जीव जंतु हैं उनकी कभी खाल के लिए, उनके मांस के लिए, उनके दांतों के लिए उनका अवैध शिकार किया जाता है और उन्हें मार्केट में ले जाकर के बेच दिया जाता है, जिसके कारण पहले जंतुओं को मारना भी पड़ता है। और अगला है मानव वन्य जीव संघर्ष। मानव और वन्य जीव टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि जीव जंतु जो है वो खेतों में चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो किसान होते हैं, जो मानव होते हैं, वो उनकी फसल का नुकसान ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो पशु होते हैं उनको मार देते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी जो है वो संख्या में कमी होती है। और अगला है निवास स्थान का क्षरण। यानी कि कई बार डेवलपमेंट का कार्य होता है तो ऐसी स्थिति में वनों की कटाई की जाती है, जिसके कारण उनके आवास स्थान में कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रयास करना चाहिए कि वन जीवी संरक्षण एक काफी अच्छी पहल है। ऐसी जो है कि कई और पहलों की शुरुआत की जा सके, जिससे कि वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के प्रयास करने चाहिए और इनके अवैध शिकार को रोकने के लिए भी कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो पलामू टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है यह झारखंड राज्य में स्थित है। दूसरा है यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित होने वाले पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक था। और तीसरा कथन है बुरहा नदी इस रिजर्व से होकर बहने वाली एकमात्र 12 मासी नदी है। और आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।